नमस्कार, राम राम। दोस्तों, कहीं आप सारे दिन अपनी उंगलियां तो नहीं चटकाते? क्या इससे ऑर्थराइटिस होता है? क्या इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में आते हैं? रिसर्च इस पर क्या कहती है? आइए इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। कई लोगों को उंगलियां चटकाने की आदत होती है, लेकिन यहाँ अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या इससे गठिया यानी कि ऑर्थराइटिस हो सकता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि उंगलियां चटकाने और ऑर्थराइटिस के बीच में कोई सीधा संबंध तो नहीं है। हालांकि अत्यधिक और जबरदस्ती उंगलियां चटकाने से हाथ की पकड़ कमजोर हो सकती है और अस्थायी सूजन भी आ सकती है। हेल्दी जोड़ बनाए रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और संतुलित जीवन शैली अपनाना फायदेमंद होता है। दोस्तों, जब हम खाली बैठे होते हैं या हम बोर महसूस कर रहे होते हैं तो हम ना उंगलियां चटकाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए आप भी ऐसा करते हैं? देखिए, ऐसा करने से हमें मज़ा तो आता है, हमारी बोरियत भी दूर हो जाती है। इसकी कई बार हमें आदत भी पड़ जाती है, लेकिन अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता इस आदत से छुटकारा पाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही अनहेल्दी हैबिट बताया जाता है। कई लोगों को केवल उंगलियां चटकाने से ही मज़ा नहीं आता, इसकी आवाज़ सुनना भी बहुत पसंद होता है और उसे सुनने के लिए भी लोग ऐसा अक्सर करते हैं। क्या आपको पता है कि ये आवाज़ आखिर कैसे आती है? ऑर्थराइटिस सेंटर के मुताबिक यह आवाज़ उंगलियों के जोड़ों में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें गैस बबल्स के फूटने के कारण आती है। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर वो उंगलियां चटकाते रहे तो उन्हें गठिया यानी कि ऑर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? रिसर्च इस पर क्या कहती है, आइए जानते हैं। तो सवाल ये है आपके मन में, यदि कि क्या उंगलियां चटकाने से गठिया होता है, तो इसके जवाब में ये जान लीजिए कि वैसे तो उंगलियां चटकाने से गठिया होने का रिस्क नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो आप काफ़ी असहज महसूस करने लग जाते हैं। आप अपने शरीर में सूजन आना भी देखना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज करने के माध्यम से ना आप अपने जोड़ों की सेहत को स्वस्थ बना के रख सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में उंगलियां चटकाने और ऑर्थराइटिस के बीच में कोई सीधा लिंक तो नहीं पाया गया है। जो लोग उंगलियां चटकाते रहते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं, उनमें ऑर्थराइटिस के रिस्क को लेकर कोई अंतर नहीं पाया गया है। दूसरा सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या उंगलियां चटकाना हानिकारक होता है? तो इसका जवाब दोस्तों जान लीजिए कि वैसे तो उंगलियां चटकाना हानिकारक नहीं होता है और ना ही इससे आपका किसी शारीरिक स्थिति का रिस्क पैदा होता है, लेकिन ऐसा करने की आदत आप ज़्यादा ना डालें। लेकिन ऐसा करने की अगर आप ज़्यादा आदत डाल लेते हैं तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार कुछ लोग ज़्यादा फोर्स के साथ उंगलियां चटकाते हैं, तो कुछ लोग जब तक आवाज़ नहीं आती है तब तक उंगलियां चटकाने का प्रयास करते ही रहते हैं, जो कि ज़बरदस्ती उंगलियों में दर्द पैदा कर देता है। देखिए, ऐसा होने पर आपकी उंगलियों में काफ़ी असहज महसूस हो सकता है। अगला प्रश्न आपके मन में ये भी होगा कि उंगलियां चटकाने पर होता क्या है? इसका जवाब जानिए। जब आप उंगलियां चटकाते हैं तो आपकी उंगलियों के जोड़ों को एकदम से स्ट्रेच मिलता है। इससे गैस तुरंत रिलीज होती है। ये गैस नाइट्रोजन होती है और ये साइनोवियल फ्लूइड से निकलती है, जो उंगलियों को मॉइस्चराइज करने में मदद करती है। अब देखिए, इसी गैस के निकलने से आपको चटकने की या फिर पॉपिंग साउंड सुनाई देता है। दोस्तों, अब आगे आप ये जानिए कि इसके लिए आप हेल्दी जोड़ कैसे बनाए रख सकते हैं। देखिए, जोड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिस कारण आपके जोड़ काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जोड़ों पर स्ट्रेस कम करने के लिए आपको हेल्दी वजन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। उंगलियों को चलाते रहने का प्रयास करता रहना चाहिए, जैसे कीबोर्ड पर टाइपिंग या फिर कोई भी मैनुअल टास्क आप कर सकते हैं। जोड़ों पर ज़्यादा प्रभाव ना डालें और कम से कम स्ट्रेन वाली गतिविधियां करें। जेंटल स्ट्रेचिंग करने से आपकी उंगलियों की मोबिलिटी बढ़ती है और अकड़ कम होती है। इसीलिए थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग आप करते रहिए, लेकिन ज़बरदस्ती अपनी उंगलियों को चटकाना आज ही बंद कर दीजिए। वैसे मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्हें उंगलियां चटकाना बहुत पसंद है और उंगलियों के चटकने की आवाज़ भी बहुत पसंद है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के बाद मैं अपनी आदत छोड़ने वाली हूँ। यदि आप में भी ये आदत है तो आज ही आप भी इस आदत को छोड़ दीजिए। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।